तो आज की डेट में इतना ज़बरदस्त गड़बड़ चल रहा है कि आदमी को आगे का पता नहीं है वो कब लॉकडाउन में रहेगा और कब अनलॉकडाउन में रहेगा, क्योंकि कोरोना एक नए नए अवतार ले लेके आ रहा है, नई नई बीमारियां ले लेके आ रहा है। और अब की बार वाला जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त, जिसने बोला तबाही मचाई। कम से कम हिंदुस्तान का अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आज इंडिया है, जो सेकेंड वेव से। तो सेकेंड वेव में एक्चुअल में क्या हुआ कि फर्स्ट वेव में क्योंकि ये सब अचानक हुआ तो लोगों को लॉकडाउन लॉकडाउन ज़्यादा दिखाई दिया, कोरोना का डर कम दिखाई दे रहा था। और कोरोना का इतना इफेक्ट अपने सर्कल में लोगों ने इतना नहीं सुना। पर ये जो सेकेंड लॉकडाउन आया, एक तो ये बहुत फटाफट आया। फटाफट मतलब मेरे हिसाब से 2 से 3 हफ्ते में एक एक करके धड़ धड़ करके इंडिया के साथ तकरीबन सारे स्टेट लॉकडाउन में चले गए। तो अचानक से ये लॉकडाउन आया। पर इस लॉकडाउन में हमने ये देखा कि अब लोगों को जान का भी डर कोरोना से बैठ गया, कम से कम सेकेंड लॉकडाउन है। फर्स्ट लॉकडाउन में ये थोड़ा सा मिसिंग था, पर इसमें वो परसेंटेज बहुत बढ़ गया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन हमको क्या दिखा रहा है कि आज पिछले वाले में माल तो गया ही गया। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, उन लोगों ने लोन ले लिया खुलने के बाद, अब फिर जाके कहीं उनका बिजनेस बंद हो गया तो अब वो बेचारे क्या करेंगे। पर सेकेंड वाले लॉकडाउन में आज एक एक आदमी को जान का भी खतरा है और माल का भी खतरा है। ये जान का खतरा इससे पहले नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के लिए वैक्सीनेशन की बात करते थे, उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन की किसी ने बात नहीं सुनी तो कोई वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार नहीं था। पर जब ये कोरोना का ये वाला रूप देखा तो अब ऐसी लाइन लग रही है कि वैक्सीन ही शॉर्टेज में हो गया। तो आज की डेट में एक एक आदमी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हर एक आदमी को आज जान प्लस माल दोनों का खतरा है। और ये जो टाइम है ये बहुत अनसर्टेन टाइम है। अब इसके बाद अब कोई ब्लैक फंगस चालू हो गया और आज सवेरे पेपर में पड़ा अब एक वाइट फंगस भी आ रहा, तो आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। हर एक आदमी आज डरा हुआ चल रहा है और हर एक आदमी के अंदर एक फाइनेंशियल टेंशन के साथ साथ में खुद के हेल्थ और खुद की ज़िंदगी का भी टेंशन लेके वो चल रहा है। तो ये जो टाइम है, ऐसा टाइम मेरे को नहीं लगता किसी ने कभी देखा हो, जो इस टाइम हिंदुस्तान पूरा इससे गुजर रहा है, पूरा वर्ल्ड इससे गुजर रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले लॉकडाउन में ये प्रूव हो चुका था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, पर कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी जो लॉकडाउन में भी जिन्होंने पिछले वाले में इनकम दिलवाई थी, जिसमें से एक डायरेक्ट सेलिंग थी। अब डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को अब 1 डेढ़ साल में समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक आम आदमी, जिसके पास आज कुछ भी करने के लिए नहीं बचा और पैसे भी कम हैं, तो वो भी आज डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी, चाहे वो जॉब में कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो नहीं भी कर रहा हो, तो भी डायरेक्ट सेलिंग वो कर सकता है, भले पैसा हो चाहे ना हो। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है। बाकी चलने वाली आज जितनी इंडस्ट्री है वो सबका सब पैसा मांगती है, एक्सपीरियंस मांगती है। यही एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों ने देखा जिसके अंदर हम लॉकडाउन अनलॉकडाउन प्रूफ हो सकते हैं। ये पहले लॉकडाउन ने सिखा दिया। और सेकेंड लॉकडाउन आते आते मैं तो इतना बोलूँगा कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग, जो हम बोलते थे 5-7 साल के बाद लोग लाइन लगाएंगे कि हमको डायरेक्ट सेलिंग में आना है, तो वो टाइम मेरे ख्याल से आसपास आ चुका है कि अब लोगों को पता है अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग पहले ऑप्शन था। ये सेकेंड लॉकडाउन आने के बाद थर्ड की जो बातें चल रही है, तो अब ये ऑप्शन नहीं बचा, अब ये नेसेसिटी बन गई। नेसेसिटी किन के लिए बन गई? जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में आने से नाक ऊंची कर करके देखते थे, डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। आज उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर अब फैमिली सर्वाइव करनी है, सिक्योरिटी ठीक रखनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग है। अब इसमें हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं कि हमको इन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, हालात समझाने पड़ेंगे, उसके हालात समझाने पड़ेंगे। आज की डेट में ऑब्जेक्शन बोल के सामने वाले से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऑब्जेक्शन आ रहा तो मुझे समझाना नहीं आ रहा, अगर मुझे समझाना आ रहा है तो सामने वाले का कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं आज की डेट में। तो आज की डेट में चाहे बाहर की दुनिया हो जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, उसके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग नेसेसिटी बनती हुई चली जा रही है। और जो लोग आज पार्ट टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं उनके लिए तो ये नेसेसिटी बन चुकी है। अब तक भले उन्होंने पार्ट टाइम में माई लाइफ स्टाइल को कैसे भी किया हो, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ, कल को ये बिजनेस अब नहीं चला और ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को भगवान न करे कुछ हो गया, तो फिर इसके बाद आपके पास रास्ता क्या है जो आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है? अगर उसके पास एक रास्ता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ेगा, सीरियसली काम करेगा और अपना घर का खर्चा चलाएगा। पर जो आज डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ स्टाइल में है, अगर आज वो पार्ट टाइम में भी इसको अगर वो ऑप्शन लेके चलता था, इसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कल को अगर उसका ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया? तो आज जितने भी पार्ट टाइम मेरे को लोग सुन रहे हैं, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आप भी अभी भी टाइम है। अगर आज भी आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो अभी भी टाइम है। ये 2-3 महीने ये ऑफर को अगर आपने कैश कर लिया तो मैं बताता हूँ आप करोगे इसको खर्चे निकालने के हिसाब से, पर आने वाला टाइम आपके सपने पूरे कर देगा। जब सारी दुनिया अपना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल लेके घूमेगा, वहीं पे आप अपने सपनों की दुनिया में
पूरे करते हुए मिले हुए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में जब लोग सोच रहे थे बैंक का बैलेंस खत्म हो रहा है, नौकरी आधे पे काम कर रहे हैं, नौकरी चली गई, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, ऐसे माहौल में हमारे इधर माई लाइफ स्टाइल में लोगों ने घर खरीदे, लोगों ने गाड़ियां खरीदी। तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था, यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। ये सब आपके साथ हो सकता है, पर इसको अब ऑप्शन नहीं समझना, नेसेसिटी समझ के करना है। जैसे हमने अपने बिजनेस किए नॉर्मल, और जैसे हमने जॉब करी है। तो आज की डेट में कम से कम आप आंख खोल के सब तरफ देखने के बाद कल से डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफ स्टाइल को दिल से करना चालू करिए। नहीं तो इसके बाद कोई इलाज नहीं। अगर कहीं कर भगवान ना करे ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया, तो समझ लो फैमिली सड़क पे आने के पूरे चांस है, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बताने जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट जाएगा। और आज की डेट में आप पेपर पढ़ लो, टीवी पढ़ लो, सब तरफ यही सुनाई दे रहा, सब तरफ नेगेटिव 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 बातें हो रही है। क्या होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हम लोग लक्की हैं। तो हम लोग लक्की कैसे हैं कि हम लोग सही टाइम पे सही इंडस्ट्री में हैं और सही कंपनी में हैं। तो आज की डेट में सबसे डिमांड वाली इंडस्ट्री में, आज की डेट में जिस इंडस्ट्री में हमें, ये शॉक प्रूफ इंडस्ट्री है और ये लॉकडाउन प्रूफ इंडस्ट्री है, और मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ क्योंकि मैं माई लाइफस्टाइल के अंदर हूँ। अब ये तीनों बॉक्स में अगर टिक लग जाते हैं, अब उसके बाद भी अगर मैं इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो गलती मेरी है, क्योंकि इसी बिजनेस में, इसी कंपनी में ऐसी